सो आज इंडियम से स्टार्ट करने वाले हैं। तो कॉल डाउन का मतलब क्या होता है? टू स्कॉल्ड। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? किसी ने कॉल को डाउन में किया और मुझको डांटा। क्यों डांटा? बिकॉज तो कॉल डाउन का मतलब होता है स्कॉल्ड। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है चैलेंज। जैसे कि कॉल पर हमको कोई क्वेश्चन पूछा कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, यानी कि मुझको चैलेंज कर रहा है। कॉल इन क्वेश्चंस। कॉल इट ए डे का मतलब क्या होता है? डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू गिव अप वर्क एंड गो बैक टू होम। जैसे कि एक दिन एम एस धोनी ने बीसीसीआई को फ़ोन किया और बोला कि मैं अब काम नहीं करूँगा, मैं संन्यासी ले रहा हूँ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कॉल ऑफ कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? कैंसिल कर रहे हो, किसी चीज़ को कैंसिल कर रहे हो, दैट्स उसको कॉल ऑफ कहते हैं। और कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? पे ये विजिट, किसी को कॉल ऑन कर रहे हैं यानी कि विजिट कर रहे हैं। कॉल ओपन का मतलब क्या होते हैं? कॉल ओपन का मतलब होता है टू ऑर्डर, काम के लिए बुलाना, किसी को ऑर्डर देना, काम के लिए बुलाना, ठीक है ना, ऑर्डर देना, कॉल ओपन। और कॉल्ड फॉर का मतलब होता है आस्क्ड। आस्क्ड। कॉल्स दी शॉट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? कॉल दी शॉट का मतलब होता है टू बी इन कंट्रोल, टू बी द पर्सन इन चार्ज। कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स। टू बी इन कंट्रोल, टू बी द पर्सन इन चार्ज। कॉल दी शॉट्स। निर्णय लेने का अधिकार होना। जैसे कि तुम मान लो प्लेयर हो, ठीक है, और तुम्हारा जो कैप्टन है, तुम पूछ रहे हो कि मेरे को ये शॉट मारने का इजाज़त है, तो बोलता है तुमको इजाज़त है, यू आर द पार्ट ऑफ द गेम, सो कॉल द शॉट। केम आउट ऑफ हिज सेल का मतलब होता है बिकेम मोर सोशिएबल। अभी मैं कंफर्ट जोन में रह रहा हूँ और मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, तो दैट इज़ केम आउट ऑफ हिज सेल। कैम अप का मतलब होता है बढ़ना या उठाना, रेज्ड होना। कैम अप, कैम अप, कैम अप। कैम मतलब होता है बढ़ना। बोलता है ना कि अब मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? कम बैक कर रहा हूँ। तो कैम अप का मतलब होता है रेज्ड होना। कैन नॉट कट द मस्टर्ड का मतलब होता है टू बी अनेबल टू डू ये जॉब, नौकरी करने में असमर्थ होना। जैसे कि कोई पर्सन है जो मस्टर्ड नहीं काट सकता है। मस्टर्ड मतलब क्या होता है? मस्टर्ड बहुत ही छोटा होता है, उसको काटा नहीं जा सकता है। और कैन नॉट जज ये बुक बाय इट्स कवर। जैसे कि आप मान लो इसका कवर देखो कैसा है, ब्लैक बुक है, लेकिन ये ब्लैक बुक नहीं है, ये वोकेबलरी का बुक है। तो आप कवर देखकर पूरे बुक को जज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। कैप इन हैंड का मतलब क्या होता है? इन ये रिस्पेक्टफुल मैनर। कैप इन हैंड। कैप इन हैंड, ऐसे हैंड में कैप लिया हुआ है तो इन ये रिस्पेक्टफुल मैनर है। कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया, मैं तुमको कैपिटल पनिशमेंट दे रहा हूँ, उसको कहते हैं डेथ सेंटेंस। और कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू डूइंग समथिंग। कैरी ऑन, कैरी बोलता है ना, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, तो उसका मतलब होता है करते रहो, करते रहो। डू क्या होता है? कंटिन्यू डूइंग समथिंग, कैरी ऑन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो कैरी आउट का मतलब क्या होता है? कैरी आउट का मतलब होता है पूरा करना, कंप्लीट समथिंग, एग्जीक्यूट। और आप ऐसे याद कर सकते हो, कैरी मिनाटी बिल्कुल सेंचुरी मारा और आउट हो गया, उसने अपना जिम्मेदारी पूरा किया। तो कंप्लीट समथिंग, एग्जीक्यूट। कैरी द बॉल का मतलब होता है आप बॉल तुम्हारे हाथ में है दोस्त, और पूरा स्टेडियम का अटेंशन तुम्हारे ऊपर है। एक बॉल और अपोजिशन को 6 रन की ज़रूरत है, तो अगर वो 6 मारता है दोस्त तो यू विल हैव टू फील द सेम, तो आप चार्ज में हो। कैरी द बॉल। कैरी द कैन का मतलब होता है टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम मिस डैमेन्यूअर। कैरी द कैन।
कैरी द कैन, गलती की जिम्मेदारी लेना, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम कैरी द कैन। तो कैरी मिनाटी ने गलती की जिम्मेदारी ले लिया कि हाँ हमने गाली दिया था, तो कैरी द कैन। कैरी द डे का मतलब होता है विन योर विक्ट्री, आज मैंने इस डे को जीता है, तो इसका मतलब क्या होता है विन योर विक्ट्री, विन योर विक्ट्री। और कैरी वेट का मतलब क्या होता है कैरी वेट बी इम्पॉर्टेंट। देखो जो फैमिली का वेट संभालता है वो इम्पॉर्टेंट होता है ना फैमिली में, तो कैरी वेट। कार्व आउट ये नीचे, इसका मतलब क्या होता है डेवलप ये स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ। देखो दोस्त, अगर किसी भी एरिया में कहीं पर भी तुम एक अपना बढ़िया पर्सनालिटी या करेक्टर बनाना चाहते हो तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये कैर्व आउट ये नीच, अपने नीच को उसने कैर्व आउट किया, डेवलप ये स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ। कैश स्ट्रैम्प्ड का मतलब होता है पैसे की तंगी है, कैश वगैरह नहीं है उसके पास, कैश स्ट्रैम्प्ड है, कैश स्ट्रैम्प्ड। और कास्ट ये स्प्लर अपॉन का मतलब होता है डैमेज्ड, स्प्लर, कास्ट ये स्प्लर अपॉन डैमेज हो गया, स्प्लर अपन, स्प्लर स्प्लर, ब्लर दिख रहा है ना, ब्लर 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 दिख रहा है, इसका मतलब डैमेज हो गया ना। जैसे कि मेरा फ़ोन अब ब्लर दिख रहा है, मेरा आँख से ब्लर दिख रहा है, इसका मतलब मेरा आँख डैमेज हो गया है। मेरा फ़ोन से ब्लर दिख रहा है, इसका मतलब मेरा फ़ोन डैमेज हो गया है। तो इसे याद कर सकते हो, कास्ट ये ब्लर अपन। कास्ट एसाइड का मतलब होता है ए बेटा तुम साइड में जा, तो किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं ना तो बोलते हैं ना कैस्ट असाइड। किसी को रिजेक्ट करना ही दैट्स कॉल्ड कास्ट असाइड, किसी को रिजेक्ट करना दैट्स कॉल्ड कास्ट असाइड। किसी को रिजेक्ट करते हैं ना, रिजेक्ट करते हैं तो कास्ट असाइड, टू रिजेक्ट। कास्टिंग पियरल बिफोर स्वाइन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल। जैसे कि इस घर में एक पर्सन रहता है जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है यहाँ रहना, सो दैट्स पर्सन इज कास्टिंग पियरल बिफोर स्वाइन। भैंस के आगे नहीं, भैंस के आगे बीन बजाना, ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, तो वही है कास्टिंग पियरल बिफोर स्वाइन। कैटनैप का मतलब होता है टू हैव डिस्टर्ब्ड स्लीप ब्रीफ स्लीप, कैटनैप। मैं आफ्टरनून में पावर नैप नहीं कैटनैप लेता हूँ, बिल्कुल ना पावर नैप ले पाता हूँ ना अच्छा से स्लीप ले पाता हूँ, बिल्कुल कैटनैप लेता हूँ, दैट्स कैटनैप, जो कि बिल्कुल डिस्टर्ब स्लीप होता है, दैट्स कॉल्ड कैटनैप, कैटनैप। कैट्स पाव का मतलब क्या होता है, कैट्स पाव का मतलब होता है ये पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाना, कैट्स पाव। कैट्स पाव ये पर्सन यूज्ड, एक व्यक्ति का दूसरे द्वारा उपयोग किया जाना, ये पर्सन यूज्ड बाय एज ए टूल बाय अनदर, कैट्स पाव। मैनिपुलेशन सुने हो, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन में आपको मैनिपुलेट किया जाता है तो उसको हम कह सकते हैं कैट्स पाव। एंड कैच 22 का मतलब होता है ये स्थिति जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ये पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग, ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सिचुएशन टू बी प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल। जैसे जब आप अच्छा स्लीप नहीं लेते हो दोस्तों, कैच 21 का सिचुएशन बन जाता है, आपको कुछ करने का ही मन नहीं करता है, ना आपको मैथ्स करने का मन करता है, ना रीजनिंग करने का मन करता है, ना इंग्लिश करने का मन करता है, ना जीके जीएस करने का मन करता है, ना कंप्यूटर करने का मन करता है, ना डीप स्टडी करने का मन करता है, मतलब कि बिल्कुल आप एक लो एनर्जी जोन में फंस जाते हो, तो वो होता है कैच 22 सिचुएशन। ठीक है, कैच ये टर का मतलब होता है टू डील विथ ये पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच। मैं एक रील्स देख रहा था तो वहाँ पर क्या होता है ना, एक बच्चा होता है इतना छोटा, बहुत ही टर करता है, उसको उठा के ऐसे करके फेंक देता है। तो वही है कि अपने से बलवान से भिड़ने से वही होगा ना, टर करते हो तो। कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है, देखते हो ना फिल्मों में कैसे रेड हैंडेड पकड़ लिया जाता है, रुस्तम मूवी में है शायद। टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम। कैच टाइम बाय द फॉरलॉक का मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना। मैं जानता है भाई साहब, मैंने 85 वाला 10 डायरी खरीदा हूँ, इतना मोटा मोटा। सो मैंने क्या किया है, कैच टाइम बाय द फॉरलॉक, तो मैंने अपॉर्चुनिटी को साइज किया है, क्या किया है, अपॉर्चुनिटी को साइज्ड किया है, अपॉर्चुनिटी को साइज्ड किया है। कैट्स विस्कर का मतलब क्या होता है, कैट विस्कर्स का मतलब होता है टू बी हाईली इम्प्रेसिव, टू बी हाईली इम्प्रेसिव, अत्यधिक प्रभावशाली, कैट विस्कर्स।
कैट को जाके विश करो हैप्पी बर्थडे, तो कितना प्रभावशाली होगा ये वाला, ऐसे याद कर सकते हो। चेंज फॉर द बेटर का मतलब होता है एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन, बेटर कर रहे हो। चेंज हैंड का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाना, पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, क्या बोलते हो, चेंज हैंड। तुम वो रॉबर्ट पैटिसन वाला देखे हो, रॉबर्ट पैटिसन ट्यूबलाइट उसका मूवी है, कि वो जो होता है एमिला स्टोन जो होता है वो इसका हाथ छोड़ के उसके पास जाता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं चेंज हैंड। देख रहे हो किस तरीके से मूवीज रील शॉर्ट सब कुछ काम आने वाला है, जितना तुमने कंजप्शन किया है ना, हर एक कंजप्शन का यहाँ यूज़ होने वाला है आपका। एंड चेंज्ड कलर का मतलब होता है टर्न पेल, जैसे कि कोई आपके कमजोरी के बारे में कोई बात करने लगे तो आपका चेहरा पीला पड़ जाता है। चेंज्ड पेल, चेंज्ड कलर। चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है प्रोवाइडेड मिनट डिटेल। इब्न बतूता पढ़ोगे ना तो इब्न बतूता पूरा मोहम्मद बिन तुगलक के तुगलक डायनेस्टी के बारे में पूरा मिनट का जानकारी देता है। अर्थशास्त्र पढ़ोगे, अर्थशास्त्र जो लिखा है चाणक्य, वो पूरा मौर्य डायनेस्टी के बारे में क्या क्या हुआ उसके बारे में बताता है। सीओकी पढ़ोगे, जो लिखा है किसने लिखा है, सीओकी किसने लिखा है दोस्त, इसने लिखा है, नाम भूल रहा हूँ मैं, फाइयान ने, हुइनसंग ने, किसी ये सब ने लिखा है। वो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में पूरा बताता है क्या क्या हुआ था इंडिया में। तो वही है कि चैप्टर एंड वर्स। चार्ली हॉर्स का मतलब होता है हाथ या पैर में ऐंठन या जकड़न। चार्ली का हॉर्स, चार्ली चैपलिन का हॉर्स क्रैम्प आ गया, इससे बात करता है चार्ली चैपलिन हॉर्स से गिर गया तो उसका हाथ में क्रैम्प आ गया। और चेस रेनबो का मतलब होता है, रेनबो रियल में होता है नहीं ना होता है, अब तुम अनरियलिस्टिक चीज़ को चेस करोगे तो मिलना नामुमकिन है, तो चेस रेनबोस। एंड चिक बाय जॉल का मतलब होता है वेरी क्लोज टुगेदर, बिल्कुल जो लाइन से जुड़ा हुआ है, तो चिक बाय जॉल वेरी क्लोज टुगेदर है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, चिक चिक से मिला हुआ है। च्यू समथिंग ओवर, किसी बात पर विचार करना, डिस्कस और कंसिडर समथिंग एट लेंथ, च्यू कर रहे हैं, च्यू च्यू किसी को बात कर रहे हैं। च्यू द फैट का मतलब होता है गॉसिप करना, च्यू द फैट। कोई आदमी, कल क्या हुआ कि एक मोटा बच्चा था, उसमें से हम और एक भैया है विकास भैया, हम दोनों गॉसिप करने लगे उसके बारे में, कितना मोटा है, ये है वो है, ठीक है ना, तो हो गया च्यू द फैट। च्यू द सीनरी का मतलब क्या होता है, टू एक्ट ओवरली इमोशनल, टू एक्ट ओवरली इमोशनल, ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होकर काम करना, च्यू द सैनरी, च्यू द सैनरी। हाँ, अपना फ्रेंड को दिखाते हैं, अरे क्या मस्त सीन किया है, ओहो इधर देखो उधर देखो क्या मस्त सीन किया है, तो च्यू द सैनरी, मैं इमोशनल होकर काम करता हूँ कि दैट मैं अपने गांव को अच्छा बताऊंगा तो मेरे को ज़्यादा याद रहेगा, तो च्यू द सैनरी मतलब टू एक्ट ओवरली इमोशनल। चिकन फीड का मतलब क्या होता है, चिकन फीड का मतलब होता है वेरी लिटल मनी, चिकन बहुत ही कम खाना खाता है, तो दैट्स कॉल्ड चिकन फीड, वेरी लिटल मनी। चिकन हार्टेड का मतलब होता है जो टिमिड होता है और कावड़ली होता है। चिकन आउट का मतलब होता है डर जाना, चिकन आउट, चिकन आउट। तो टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्रैगेटेंट और विड्रीव, चिकन आउट वही हो जाता है, चिकन हार्टेड, चिकन आउट। चाइल्ड प्ले का मतलब होता है बहुत ही ईजी गेम होना, चाइल्ड प्ले। एंड समथिंग दैट इज़ वेरी easy टू डू, दैट्स अ चाइल्ड प्ले। चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हियर्ड, बच्चों को वयस्कों की उपस्थिति में नहीं बोलना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट्स, सो चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हियर्ड। चाइल्ड आउट का मतलब, चिल आउट का मतलब होता है चिल फ्रेंड, चिल कॉम डाउन होता है ना, चिल करो बिल्कुल, तो दैट्स कॉम डाउन। चिंक इन द आर्मर का मतलब होता है ये वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, कमजोरी, चिंक इन द आर्मर, दैट कैन बी एडवांटेज, कमजोरी, चिंक इन द आर्मर। आर्मर में क्या हो गया, आर्मर में तुम्हारा जिंक लग गया, जंक लग गया, आर्मर में जब जंक लग जाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा ना, तो वही हो गया है जंक लग गया आर्मर में। और काम अब मतलब हो गया साइलेंट हो गया, क्लैम अप काम हो गया है, बिल्कुल साइलेंट हो गया है। क्लीन हैंड का मतलब क्या हो गया, इनोसेंट है बिल्कुल, उसका हाथ क्लीन हैंड है बिल्कुल, क्या बोलता है,
क्लीन हैंड है, इनोसेंट है। क्लियर द एयर का मतलब होता है टू डील ओपनली विथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स टू गेट रीड ऑफ देम, संदेह से दूर हो जाना। दैट्स दैट्स ट्रू कि क्लीन हैंड समझ गए ना क्या होता है क्लीन हैंड। और क्लियर द एयर का मतलब होता है टू डील ओपनली विथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स टू गेट रीड ऑफ देम। क्लॉक एंड डेगर का मतलब क्या होता है, क्लॉक एंड डेगर का मतलब होता है एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सेक्रेसी। एंड जो ये सब काम होता है रॉ वाला, रॉ वगैरह का, तो वही होता है क्लॉक एंड डेगर। डेगर बेगर की तरह आपको इधर उधर घूमना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। क्लोज टू वंस हार्ट का मतलब होता है डियर एंड इम्पॉर्टेंट टू वन सेल्फ। क्लोज द बुक वन का मतलब होता है काम बंद कर देना। मैं 10 बजे अपना बुक क्लोज कर देता हूँ, 10 बजे मैं अपना बुक क्लोज कर देता हूँ। सो कहा था क्लोज द बुक ऑन। क्लोबन हॉप का मतलब होता है द एविल इंटेंशन। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एन इम्पॉसिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज। एब्सर्ड स्टोरी, इम्प्रोबेबल स्टोरी और वाइडली एक्सेग्रेटेड और फॉल्सिफाइड स्टोरी। क्लॉक एंड बुल स्टोरी उसको कहते हैं। अच्छा, कोल्ड कॉम्फर्ट का मतलब क्या होता है, कोल्ड कॉम्फर्ट का मतलब होता है स्लाइट सेटिस्फैक्शन, स्लाइट सेटिस्फैक्शन, स्लाइट सेटिस्फैक्शन। कोल्ड कम्फर्ट दे रहे हैं, झूठी तसल्ली दे रहे हैं। बोलते हैं भाई साहब कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बच्चे को कोल्ड कम्फर्ट देते हैं, चोट बहुत जोर से लगा है, कुछ नहीं हुआ है नुनुआ, बोलते हो ना, तो कोल्ड कम्फर्ट। एंड कम्प थ्रू का मतलब होता है टू केयरफुली लुक थ्रू, बारीकी से देखना, दैट्स कॉल्ड कम्प थ्रू। कम्प थ्रू दैट्स टू केयरफुली लुक थ्रू, दैट्स कॉल्ड कम्प थ्रू। कम्प थ्रू, कम अब इसको कैसे याद कर सकते हो, कम्प थ्रू टू केयरफुली लुक थ्रू। किसी को कफ हो गया भाई साहब तो उसको ध्यान से देखना पड़ेगा ना, किसी को कफ हो गया है तो हमको देखभाल करना पड़ेगा, तो बारीकी से देखना पड़ेगा उसको। एंड कम अबाउट का मतलब क्या होता है, टू हैपन। कम अबाउट, कम अबाउट तो कुछ हैपन होता है, कम अबाउट। कैम हेल और हाई वाटर, नो मैटर वाट, इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टिकल्स आई विल डू इट। कम इन हैंडी का मतलब होता है टर्न आउट टू बी यूजफुल, हैंडी में है मतलब कि यूजफुल है वो, दैट्स टर्न आउट टू बी यूजफुल, टर्न आउट टू बी यूजफुल। कम ऑफ एज का मतलब क्या होता है, रीच मैच्योरिटी, आप इस एज में पहुंच गए हो जहां पर तुम्हारे पास मैच्योरिटी आ गया है कि अब मुझको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब तुम उस खुद से डिसीजन ले रहे हो, तो वो होता है कम ऑफ एज। कम ऑफ का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, सेपरेट हो जाना, ब्रेकअप हो गया तो वो क्या होता है दोस्त, कम ऑफ, सेपरेट हो जाना, कम ऑफ। कैम रैन और साइन, कैम रैन और साइन का मतलब होता है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। देखो ये जो प्लान है ना, ये कैम रैन और साइन किसी भी परिस्थिति में चलता है। हाँ, सॉरी। इतना बार ये फ़ोन गिरा है ना दोस्त, तब पर भी कैमरा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा मेरा, बहुत बार गिरा है, सच बोल रहा हूँ दोस्त। आज पढ़ाने में अच्छा लग रहा है हमको। कम टू ब्लोज का मतलब होता है गेट इनटू ये फाइट फिजिकली। किसी ने तुमको बोल दिया ब्लो जॉब करो, तब तुम बोला ओ माय गॉड मेरे को ब्लो जॉब करने बोल रहे हो, ये ले धंसा धसू होने लगा स्टार्ट, तो हो गया कम टू ब्लोज। एंड कम टू ग्रीफ का मतलब क्या होता है, कम टू ग्रीफ का मतलब होता है हैव एन एक्सीडेंट मीट विथ डिजास्टर। कम टू ग्रीफ, कम टू ग्रीफ, ग्रीफ में आना समझ रहे हो ना फ्रेंड, कि एक्सीडेंट हो गया था ना, ग्रीफ है। कम टू लाइट का मतलब क्या होता है, कम टू लाइट का मतलब होता है बीन रिवील्ड टू बी नॉन पब्लिकली। कम टू लाइट, कम इन टर्म्स विथ समथिंग, कम टू टर्म्स विथ समथिंग का मतलब होता है टू ग्रेजुअली एक्सपेक्ट ये सैड सिचुएशन, कम हालात से समझौता कर लेना। कम टू टर्म्स वंस विथ समथिंग, कम टू टर्म्स विथ समथिंग, कम टू टर्म्स विथ समथिंग,
कम टू टर्म्स विथ समथिंग, हालात से समझौता कर लिए हो। कम टू टर्म्स विथ समथिंग, समझ रहे हो ना क्या होता है। कम टू टर्म्स विथ समथिंग, कम टू द पॉइंट मीन्स टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू। कम टू द पॉइंट। कम ट्रू का मतलब होता है टू हैपन इन द वे यू हैड होप्ड, सपना सच होना। ड्रीम्स कम ट्रू। कम what may, no matter what happens. Cook the books means to falsify financial records. Cool about working, ready to work, ready to work. Cool about working, ready to work. एकदम काम करने में बिल्कुल कूल है। अमन बिल्कुल काम करने में कूल है। कहीं भी काम, वो क्या है जानते हो, इर्गो फाइल है वो, काम करने में बिल्कुल कूल रहता है। तो कम टू द पॉइंट, ड्रीम्स कम ट्रू, कम वाट में, कुक द बुक्स, कूल अबाउट वर्किंग, कूल एज कुकुम्बर, नॉट नर्वस और इमोशनल, टू बी काम एंड कंपोस्ट, कूल एज आइस, कूल एज कुकुम्बर। कूल इट का मतलब क्या होता है, कूल इट, कूल इट का मतलब होता है किसी को कूल करना, दोस्त तो रिलैक्स करना। कूल योर हिल्स का मतलब क्या होता है, टू बी केप्ट वेटिंग, अनविलिंग, वेट फॉर समथिंग और समवन, इंतजार करना। कूल योर हील मतलब तुम हील पहने हो और बाहर में बैठे हुए हो, तो कोई बोल रहा है कूल योर हील, इंतजार करो भाई साहब, अपने हील को थोड़ा सा कूल करो, इधर उधर मत करो, कूल योर हील। कॉप अप में तो कॉप कॉप क्या बोलता है, घॉप विथ नहीं, कॉप विथ मतलब होता है हैंडल करना, कॉप विथ। कॉपी कैट का मतलब होता है वन हु इमिटेट्स अनदर क्लोजली, नक्सली बंदर, कॉपी कैट, कॉपी करता है ना कॉपी कैट। कॉर्डन ऑफ का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड, किसी से कॉर्डन ऑफ हो गया, आइसोलेट हो गया, कॉर्डन, कॉर्डन आइसोलेट। मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आ रहा है लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा। कॉर्डन ऑफ आइसोलेटेड होता है। कॉस्ट डियरली का मतलब होता है महंगा पड़ जाना, बहुत ही डियरली पड़ गया, अरे भाई कॉस्ट डियरली, महंगा पड़ गया। टू ब्रिंग वन सफरिंग, कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेक का मतलब हो गया वेरी एक्सपेंसिव, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। कुछ पोटैटो का मतलब क्या होता है, कुछ पोटैटो का मतलब होता है ये लेजी पर्सन, ये पर्सन हु वाचेस टू मच टेलीविजन। कुछ पोटैटो है मतलब पोटैटो चिप्स ले लिया है और पूरा एकदम आलसी की तरह काम कर रहा है, तो उसको कहते हैं कुछ पोटैटो, कुछ पोटैटो। काउंट वन ब्लेसिंग का मतलब होता है ग्रेटफुल होना, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, तो वो होता है काउंट वंस ब्लेसिंग। कवर अप का मतलब होता है हाइड और कंसील करना। क्रैक अप का मतलब होता है किसी ने जोक क्रैक कर दिया, तो लाफ आउट लाउड। क्रैश एंड बर्न का मतलब हो गया टू फेल कम्प्लीटली। क्रिएचर कंफर्ट का मतलब हो गया लग्जरी, लग्जरी। क्रॉस आउट का मतलब हो गया किसी को एलिमिनेट करना, क्रॉस आउट। क्रॉस द ब्रिज का मतलब, क्रॉस दैट ब्रिज का मतलब होता है सॉल्व करना। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, समस्या उत्पन्न होने पर ही उससे निपटाना। जैसे कि तुम्हारा आज कपड़ा ख़त्म, कपड़ा गंदा हुआ है तो आज साफ करो दोस्त। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, डील विद ये प्रॉब्लम व्हेन इट इफ इट अराइजेज। तो दैट्स क्रॉस योर फिंगर का मतलब होता है टू होप दैट समथिंग विल हैपन इन द वे दैट यू वांट टू देम, आशा करना कि चीज़ें उस तरह से होगी जैसे आप चाहते हो। क्रॉस योर फिंगर। मैंने तो कैलेंडर में सब कुछ बना के रख दिया है, अब आशा करता हूँ कि सब उसी प्रकार से हो जैसा, तो वो हो जाता है क्रॉस योर फिंगर टू होप दैट थिंग विल हैपन इन द वे दैट यू वांट देम टू। क्रॉस्ड स्क्वाड का मतलब क्या होता है, क्रॉस्ड स्क्वाड, क्रॉस्ड स्क्वाड का मतलब होता है डिसएग्रीड, डिसएग्रीड, डिसएग्रीड। क्रॉस स्क्वाड असहमत होना, क्रॉस स्क्वाड मतलब होता है डिसएग्रीड। क्रंच टाइम का मतलब क्या होता है, क्रंच टाइम का मतलब होता है ये क्रिटिकल मोमेंट नियर द एंड ऑफ ए गेम व्हेन डिसाइसिव एक्शन इज नेडेड। क्रंच टाइम, बिल्कुल क्रंच टाइम, क्रंच टाइम। क्राई डाउन का मतलब होता है टू डिप्रिसिएट, पद या प्रतिष्ठा में कमी होना, क्राई डाउन। हम लोग क्राई करने लग जाते हैं ना, बिल्कुल जब हम लोगों का सम्मान नहीं किया जाता है, अप्रिसिएट नहीं किया जाता है, तो क्राई डाउन। और क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब होता है, क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब होता है एन अनरियलिस्टिक डिमांड
अनपॉपुलर ओपिनियन, एन अनहेडेड वार्निंग, अलोकप्रिय राय। क्राई इन द वाइल्डरनेस, क्राई इन द वाइल्डरनेस। कोई बच्चा है और क्राई कर रहा है कि मुझको वाइल्ड एनिमल चाहिए, मुझको डोमेस्टिक एनिमल नहीं चाहिए। आई वांट लायन, आई वांट चीता, आई वांट ब्लैक पैंथर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एन अनरियलिस्टिक डिमांड, एन अनरियलिस्टिक डिमांड। मान लो कोई बच्चा दोस्त ये सब का डिमांड कर रहा है वाइल्ड एनिमल का, तो गुड नहीं है। अब देखो दोस्त, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, जैसे कि मान लो दोस्त ये अगर प्लेन क्रैश कर जाए तो क्या कर सकते हैं, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। अच्छा, क्राई 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 ऑल्फ का मतलब क्या होता है, क्राई ऑल्फ का मतलब होता है टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट, टू रेज ये फॉल्स अलार्म। हमने बचपन में एक कहानी सुना था, भेड़िया आया भेड़िया आया, दैट्स वही क्राई ऑल्फ है ये वाला। और क्राइंग फॉर द मून का मतलब क्या होता है, टू मेक एन इम्प्रैक्टिकल और अनरीजनेबल रिक्वेस्ट, क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून। कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है, कप ऑफ टी का मतलब होता है वंस चूसन और प्रिफर्ड थिंग, समथिंग दैट प्लीजेज वन। कप ऑफ टी बहुत ही ऐसा काम जिसमें आप कुशल हो। कोई एक कप चाय बनाने मुझको बोल दे तो मैं बहुत ही कुशल हूँ उसमें। क्राइंग फेवर विथ का मतलब होता है इन क्रिएट वन सेल्फ विथ समवन थ्रू ऑफ सीक्वेंस बिहेवियर, चापलूसी करना। मान लो तुमने करी बनाया, ठीक है, अब किसी को, तुम्हारा फ्रेंड को करी खाने में अच्छा नहीं लगा तो जाके चापलूसी कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, दैट्स अच्छा नहीं बनाता है, दैट्स करी फेवर विथ। कट ये पुअर फिगर, मैंने एक पुअर फिगर छोड़ा है एक इंसान के ऊपर, टू पुट ये बैड इम्प्रेशन। कट ये सॉरी फिगर भी, मैंने एक इंसान के लिए सॉरी फिगर छोड़ा है, तो क्रिएटेड ये रॉन्ग इम्प्रेशन। एंड कट एंड ड्राइड का मतलब होता है रेडीमेड। कट पहले से काटा है, ड्राई किया गया है, वो रेडीमेड है। ये जो मैं पहन रहा हूँ दोस्त, ये जो है ना रेडीमेड है, सियाया हुआ है, मतलब रेडीमेड जाके खरीद लिया हूँ। तो कट एंड ड्राइड है। कट कॉर्नर का मतलब होता है सबसे आसान, नॉट टू डू ये थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट, डू समथिंग पर पंचुअली सो हैज़ टू सेव टाइम और मनी, सेविंग मनी। कट डाउन वन का मतलब था रिड्यूस करना, कट डाउन वन का मतलब रिड्यूस, कट डाउन किसी को कट डाउन वन कर रहे हैं तो रिड्यूस कर रहे हैं। कट हिम ऑफ विदाउट ये सीलिंग मतलब क्या होता है, ज़मीन ज़्यादा से बेदखल कर देना। कट हिम ऑफ विदाउट ये सीलिंग, समझ रहे हो ना दोस्त। डिस डिस इनहेरिटेटेड हिम। कट इन का मतलब होता है बीच में टोक देना, इंटरप्ट समवन वाइल दे आर स्पीकिंग। कट नो आइस विथ मी का मतलब होता है हैड नो इन्फ्लुएंस वन में, कोई प्रभाव नहीं पड़ना, मतलब कट नो आइस विथ मी, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किसी मतलब किसी को तुम आइस रगड़ रहे हो, उसको कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है दोस्त, उसको ठंडा काहे लगेगा, कोई ठंडा नहीं लग रहा है। तो कट नो आइस विथ मी। कट क्या बोलते हो, कोई कोई होता है मतलब आप उस पर कितना बर्फ़ रगड़ दो उसको प्रभाव नहीं पड़ता है। कट वन शॉट का मतलब होता है टू इंटरप्ट समवन, बात काटना। कट वन शॉट, बात काट दिया किसी का, इंटरप्ट समवन। कट वन शॉट, कट शॉर्ट का मतलब होता है काट कर छोटा करना। मेक शॉर्टर एज बाय कटिंग ऑफ, खीरे को कट 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 छोटा कर रहे हो तो कट शॉर्ट हो गया। कट वन शॉट का मतलब होता है बात नहीं माना, मम्मी का हम बात नहीं मानते, एक भी बात नहीं मानते हैं, बोलता है ना एक बता न सुनी छी। तो कट वन शॉट टू इंटरप्ट समवन। एंड कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है रिमूव द डिफिकल्टी टू परफॉर्म ए डिफिकल्ट टास्क, अत्यंत कठिन समस्या का समाधान करना। ईट द फ्रॉग, कट द गॉर्डियन नॉट। कट द मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, कट द मस्टर्ड का मतलब होता है टू परफॉर्म वेल, मस्टर्ड को काट दिए दोस्त, बिल्कुल परफॉर्म अच्छा परफॉर्म किए हो। कट टू द चेस मतलब होता है टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग,
कम टू द पॉइंट, चेस, कट टू द चेस। कट टू द क्विक का मतलब होता है भावनाओं को ठेस पहुंचाना, हर्ट इंटेंसली। कट टू द क्विक, क्विक, कट टू द क्विक। तो दोस्त भावनाओं को ठेस पहुंचाना को कहते हैं कट टू द क्विक, कट टू द क्विक, कट टू द क्विक। थैंक यू।